हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे जो भी हमारा 4 अप्रैल का जो भी करंट अफेयर रहेगा, तो उसको आज हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IRA ENA रिपोर्ट, व्हाट इज द इंडियाज ग्लोबल रैंक इन द रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट 2025। तो इसके रिपोर्ट के हिसाब से अभी इंडिया का ग्लोबल रैंक रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट में क्या है। तो इसका आंसर है थर्ड। पहले आता है हमारा चाइना, उसके बाद आता है यूएसए एंड इंडिया आता है थर्ड में, जो कि 250 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एंड फर्स्ट में आता है चाइना, जो 1800 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अगर हम बात करेंगे तो फिर टोटल जो 250 में, उसमें से 143 आता है हमारा सोलर इंस्टॉलेशन से। एंड अभी जो टोटल इंस्टॉल पावर 500 गीगावाट क्रॉस कर लिया है। तो अभी ये एक इसका की पॉलिसी होल्डर कौन है, तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो इस स्कीम के तहत तो मतलब उनका टारगेट था कि 1 करोड़ रूफटॉप बाय 2027, मतलब 2027 तक 1 करोड़ मतलब छत में वो हमारा सोलर रूफ इंस्टॉल करेंगे, जिसका बजट था 7,500 करोड़। एंड आप यहाँ से क्या होगा कि 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर हाउस होल्ड, मतलब 300 यूनिट पर हाउस होल्ड आप इलेक्ट्रिसिटी फ्री भी पा सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एक्सेस नाउ ग्लोबल रिपोर्ट फॉर 2025, व्हेयर इज इंडियाज रैंक रिगार्डिंग द नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन। मतलब ये जो एक रिपोर्ट है, मतलब इंडिया में कितनी बार इंटरनेट शटडाउन हो गया। इंटरनेट शटडाउन मतलब आपको मालूम होगा, अगर कहीं पे दंगा हो जाए या फिर आर्म रिबेलियन हो जाए तो इंटरनेट को बंद किया जाता है, तो इसको बोलते हैं इंटरनेट शटडाउन। अभी इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया का रैंक इसमें सेकंड आता है। तो पहले आता है हमारा म्यांमार, जो कि 95 शटडाउन हुआ है, 2025 का रिपोर्ट है ये। एंड इंडिया का 65 शटडाउन, एंड ये सबसे लोएस्ट है सिंस 2017। अभी अब ग्लोबल के बारे में बात करेंगे, तो अभी टोटल हुआ है 313 टोटल ग्लोबल शटडाउन, जिसमें 52 कंट्रीज अफेक्टेड हुए हैं। एंड 195 सिर्फ एशिया पैसिफिक नेशन में हुआ है, मतलब एशिया पैसिफिक 11 नेशन में 195 शटडाउन केवल यही से हुआ है। तो अगर इसका लीगल पेपर के बारे में बात करेंगे, तो गवर्न इन इंडिया बाय द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। तो इस एक्ट के तहत ये गवर्न किया जाता है। एंड सस्पेंशन आर लीगली कैप्ड एट ए मैक्सिमम ऑफ 15 डेज पर ऑर्डर, मतलब आप 15 डेज ही एक ऑर्डर में 15 डेज तक ही आप इंटरनेट शट डाउन कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार फॉलोइंग द 2026 पार्लियामेंट्री इलेक्शन। तो उनका अभी म्यांमार में इलेक्शन हुआ है, तो अभी नए उनका प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, जिसका नाम है मिन ऑन्ग मतलब एशियन। तो ये एक पहले क्या थे, तो पहले आर्मी चीफ थे। तो इन्होंने 584 सीट में से 429 सीट एक्वायर किए हैं। एंड इट्स मतलब उनका जो अभी ये मिलिट्री लीडर्स है वो ऑफिशियल प्रेसिडेंट बने हैं। तो अगर टाइमलाइन के बारे में बात करें, तो 1937 में बर्मा सेपरेट फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया अंडर द कॉलोनियल रूल। मतलब 1937 जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, तो इसमें से उन्होंने बर्मा को सेपरेट कर दिया था, क्योंकि वो ओरिजिनली इंडिया का पार्ट भी नहीं था। तो 1937 में बर्मा सेपरेट हो गया, एंड 1989 में वो बर्मा का नाम चेंज हो गया, म्यांमार हो गया। 2021 में आपको पता होगा मिलिट्री कॉप हो गया, जिसकी वजह से वहां पे मिलिट्री रूल लागू चालू हो गया। एंड 2026 में आर्मी चीफ फॉर्मली इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। और हम कुछ शेयर बॉर्डर की बात करेंगे, तो इंडिया के साथ वो चार स्टेट के साथ हमारा म्यांमार बॉर्डर शेयर करता है। तो पहले आता है ऊपर हमारा अरुणाचल प्रदेश, उसको नीचे आता है हमारा नागालैंड, एंड इसका नीचे आता है मणिपुर, एंड इसके नीचे आता है हमारा मिजोरम। तो ये 4 स्टेट के साथ हमारा जो म्यांमार है वो बॉर्डर शेयर करता है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो व्हिच एनिवर्सरी इज द नॉर्थ इंडिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटिंग ऑन 4 अप्रैल 2026। नाटो का भी वो 77th एनिवर्सरी है। एक्चुअली नाटो के कुछ इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, तो ये 1949 में शुरू हुआ था बाय द वाशिंगटन ट्रीटी। तो उसका एक्चुअली मकसद पहले क्या था
कि यूएसएसआर को वो मतलब टारगेट करने के लिए ये नाटो मेंबर हुए थे। ओरिजिनली कितने थे? 12 मेंबर थे, तो अभी 32 नेशन हो गए हैं। अभी दो रिसेंटली ज्वाइन किए हैं, फिनलैंड एंड स्वीडन, जो उसके हेडक्वार्टर बेल्जियम में है। एंड ये अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन रिसेंटली इंडक्टेड इन द इंडियन नेवी? इसका नाम है आईएनएस अरिधमान। तो ये एक्चुअली मतलब लैंड सही एयर कहीं से भी उसको फायर कर सकते हैं। तो ये पहले 5 कंट्री के पास था, तो अभी इंडिया ये इसको 6 से जो ज्वाइन करेगा। तो पहले था यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूके के पास था। अगर जेन 1 के बारे में तो जेन 1 आईएनएस आर्यंत, जो कि कमीशन हुआ था 2016 में। तो अभी सेकंड जेन 2 है आईएनएस अरिघट, कमीशन 2024 में हुआ था। एंड अभी जेन 3 आईएनएस अरिधमान, जो 6000 टन से अपेक्षा है एंड था 7000 टन अंडर वाटर कैपेसिटी है उसका। अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो आईएनएस तारागिरी है, एक एडवांस फ्रिगेट है अंडर प्रोजेक्ट 17 है, वो इसको अभी रिसेंटली कमीशन किया गया है आईएनएस तारागिरी को। ये क्या है? एक स्टील्थ फ्रिगेट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो द डेडलाइन फॉर द पीएम कुसुम स्कीम has been extended by the Ministry of New and Renewable Energy to which date? तभी इसको मार्च 2020 से 2027 तक एक्सटेंड कर दिया है। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें क्या होगा कि मतलब इस स्कीम के तहत जो मतलब किसान थे उनको सोलर पंप सब्सिडाइज प्राइस में दिया जाएगा था, जिसकी वजह से क्या हो गया, रिड्यूस हमको डीजल से डिपेंडेंसी खत्म हो गया होगा। एंड एक्सेस जो पावर है, तो मतलब आप सोलर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें तो एक्सेस अगर हो गया तो उसको आप सेल भी कर सकते हैं, जिसमें फार्मर का इंक्रीज मतलब इनकम भी इंक्रीज होगा। तो ये जो 2019 में लॉन्च किया गया था पीएम कुसुम स्कीम, जिसका पहले बजट था 3400 करोड़, 34,000 करोड़। एंड अभी 2026-27 में उसको 5,000 करोड़ अलोकेशन किया गया है। अभी तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो व्हाट डेट has the Ministry of Textile extended the ROSCTL scheme for apparel export? तो अभी ये जो मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल है, तो ये स्कीम को कब तक अभी एक्सटेंड किए हैं? तो मार्च सितंबर 2026 तक इसको एक्सटेंड किए हैं। तो इसमें क्या है कि जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग फेज है, तो स्टेट एंड सेंट्रल हिडन टैक्सेस अप्लाई होगा। तो ये क्या है कि इश्यूज द ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट एंड रिफंडेड फॉर द एक्सपोर्टेड गुड्स। तो इसका लॉन्च कब हुआ था? 2019 में हुआ था। एंड ये एक फुली ट्रांसफरेबल एंड वैलिड फॉर 1 ईयर है, मतलब 1 ईयर तक वैलिड रहेगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द 2027 सेंसस? तो अभी आपको मालूम होगा 2027 में हमारा होने वाला है पॉपुलेशन काउंट, जो कि सेंसस। तो इसमें से जो हमारा एम्बेसडर है वो है सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक आपको मालूम होगा, ये एक इंटरनेशनली रिनाउंड उड़िया सैंड आर्टिस्ट है, जिनको पद्मश्री 2014 में मिला था। तो ये एक्चुअली सेंसस है 16th नेशनल सेंसस, 8th पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस से बात ये 8वां है एंड टोटल है 16th है। और ये एक फास्ट फुली डिजिटल सेंसस है यूजिंग ए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल। इसके द्वारा आप अपना काउंट करा सकते हैं। तो इसका ऑफिशियल जो मास्कॉट है वो फीमेल है प्रगति एंड विकास है मेल के लिए। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइंस एक्शन ऑब्जर्व ग्लोबली? तो अप्रैल 4 को ही हम इंटरनेशनल डे फॉर द माइंस अवेयरनेस, मतलब माइंस अवेयरनेस मतलब जो कि माइंस होगा उसमें से अगर को डस्ट पार्टिकल या फिर जो भी हो तो उसके बारे में अवेयरनेस करने के लिए तो ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका थीम जो है वो है इन्वेस्ट इन पीस, इन्वेस्ट इन माइंस एक्शन। इसका 2026 ग्लोबल थीम है। तो ये मतलब 2005 से यूएन के द्वारा ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब ये मतलब एक्चुअली टू कम्बैट द लॉन्ग टर्म थ्रेट ऑफ एक्सप्लोसिव रिमेनेंट्स ऑफ द वार ग्लोबली। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर साइंड टू प्ले इन द यूएसए मेजर लीग क्रिकेट? तो रविचंद्रन अश्विन ने अभी द फर्स्ट इंडियन बने हैं जो कि यूएसए के मेजर लीग क्रिकेट में प्ले करें। तो ये पे तो एक्चुअली ये सैन फ्रांसिस्को में हो रहा है, जो कि यूएसए में है। अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें
तो उनको पद्मश्री मिला था 2025 में और अर्जुन अवार्ड मिला था 2015 में। तो टोटल 765 इंटरनेशनल विकेट लिए हैं 287 मैच में। तो ये है कुछ शॉर्ट, मतलब ये है कुछ शॉर्ट टाइप्स है, तो इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये भी इसको भी ऐड कर सकते हैं। ये जो 3 क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसका आंसर भी नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।